ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस खुदावंद की हमदो सना और सिताइश करते हैं जो बरकत देने वाला खुदावंद है और वो बरकत देते हैं। हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने हमारे पहले माँ बाप यानी आदम और हवा को बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद परिंदों इंसान से नाराज़ हुआ। उसने अपने कहर में उन सबों को फना और बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। लेकिन उसकी नजर करम नूह के ख़ानदान पर है और खुदावंद ने उस बड़े सैलाब से, तूफान से नूह और उसके ख़ानदान को महफूज रखा। और जब ज़िंदगी दोबारा बहाल हुई तो खुदावंद ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और कहा कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर करो। खुदावंद जो बरकत देने वाला खुदावंद है, उसकी बरकत हमेशा कायम रहती है। और ज़बूर 115 में उसने हम सबों के साथ एक खूबसूरत वादा किया जो ज़बूर नवीस यूँ बयान करते हैं। ज़बूर 115, खुदावंद ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा, वो इसराइल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा। जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सब को बरकत देगा। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, यानी हकीकी और जिंदा खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, वो हमें बरकत देता है। उसने हमारे बाप और हमारी माँ को यानी आदम हवा को बरकत दी। उसने हारून उसके ख़ानदान को बरकत दी। उसने इब्राहिम को उसके घराने को बरकत दी, इसराइल के घराने को बरकत दी। और फिर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो हमारी तकवीत का बायस है, ज़बूर 115 में खुदावंद कहते हैं कि खुदावंद उन सब को बरकत देगा जो उससे डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े। न सिर्फ हमें बल्कि हमारी औलाद को, और वो हमें याद रखेगा क्योंकि वो ज़मीन और आसमान का खालिक है। यीशु हमारा खुदा यीशु मसीह जो खुदाए खालिक व मालिक का ज़हूर है, इकलौता बेटा है, हमारा मुनज्जी है, जिसने हमारे लिए जिस्म लिया, मुजस्सम हुआ, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, सलीब का दुख सहा, मुर्दों में से जी उठा। जब वो आसमान पर जाने लगा तो खुदा की इसी बात को उसने दोहराया, उन रसूलों, शागिर्दों और पहली कलीसिया को बरकत दी और वो आसमान पर उठा लिया गया। इसलिए इसे याद रखिएगा, ये साल खुदावंद हमें भी बरकत देगा। हम जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो उसके नाम से डरते हैं और उसके खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, याद रखिएगा कि हमारा खुदा बरकत देने वाला खुदा है। वो हमें बरकत देगा और ये साल उसकी बरकतों का साल होगा क्योंकि उसने हमारे इस साल को अपने लुत्फ़ का, अपनी नेमतों का ताज पहनाया है। और ख़ास बात, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी बेदिल नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी खुदा के कलाम पर शक नहीं करना, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जब खुदावंद बरकत दे देता है तो अपनी बरकत वापस नहीं लेता। उसने इब्राहिम के ख़ानदान को, बनी इसराइल के ख़ानदान को बरकत दी। अगरचे बनी इसराइल का ख़ानदान खुदावंद से बागी रहा, उससे मुनकर रहा, तो अभी उसने उस पर अपनी रहमत निछावर की और उसने अपना इकलौता बेटा बनी इसराइल के यहूदा के कबीले में बैतलहम में भेजकर हमारी निजात का और अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, क्योंकि वो बरकत देने वाला खुदावंद है। इसलिए खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम साथ है कि अपना इरादा बदले। क्या जो उसने कहा है उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। खुदावंद ने जब बरकत दी है तो बलराम कहता है कि कोई उसकी बख्शी हुई बरकत को पलट नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद जो कहता है वो करता है और उसके बाद ये सारे सच्चे और बरहक हैं। इसलिए यीशु आइए इस बात को याद रखेगा और शुक्रगुजारी के साथ इस साल को बसर कीजिएगा कि हमारा खुदावंद जिसकी हम परस्तश करते हैं बरकत देने वाला खुदावंद है और उसने हम सबों को बरकत दी और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें बरकत दी है। और जब उसने बरकत दी है वो बरकत लौटा नहीं सकता, बल्कि हमेशा कायम और दायम रखेगा और ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि अगर हम पर गश्ता हो भी जाए तो अभी उसकी बरकत हमारे साथ रहेगी। सो इसी ईमान उम्मीद के साथ इस साल को बसर कीजिएगा कि हमारा खुदावंद हमारा मुनज्जी हमें बरकत देने वाला है, वो बरकत देगा और फिर वापस न लेगा। खुदावंद की बख्शिश हमेशा हमारे साथ रहे, उसकी बरकत में ज़िंदगी बसर करें। आमीन।